Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. So column first में order of reaction लिखे हैं, column second के अंदर expressions लिखे हैं, तो आपको accordingly correct match find out करना है, ठीक है? So zero order reaction, इनमें से कौन सा expression होगा zero order reaction के लिए? तो देखिए अगर मैं t half को देखूं तो t half जो होता है zero order reaction के लिए जब n की वैल्यू जीरो होती है, n represent order of the reaction, तो उसमें t half क्या होता है वो a नॉट अपॉन 2k होता है, ठीक है? सो दो टी हाफ हो जाएंगे, टू टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो बेसिकली टी 100% होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में क्या हो जाएगा वो ए नॉट अपॉन के आ जाएगा, क्लियर? सो ए का मैच होगा सेकंड के साथ में, क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उस केस में जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो टी हाफ है वो आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ए नॉट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, तो इनके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है बेसिकली वो क्या निकल के आता है, देखो के टी इज इक्वल्स टू लॉन ए नॉट अपॉन ए होता है, ठीक है? अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं दोनों साइड से एंटी लॉग लगा दूं तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर के टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ये ए नॉट अपॉन ए है, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। सो यहाँ से मैं ए की वैल्यू क्या बोल सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एक्सपोनेंट की पावर माइनस के टी, ये बोल सकती हूँ, ठीक है? यानी कि आपका बी का मैच होगा फोर्थ के साथ में, क्लियर? सी में देख लेते हैं एक बार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जब भी होता है तो उसके लिए जो टी हाफ निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, ठीक है? देखो बिग ब्रैकेट्स लगाने हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगाए तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्लियर? सो यहाँ से सी का मैच हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ में। एंड डी में लिखा है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो देखने में तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगते हैं या थर्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं, बट उसमें कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है जिसकी वजह से ओवरऑल रेट पर कोई असर नहीं पड़ता और वो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर लगने लग जाता है, ठीक है? सो इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स, ये सूडो मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टी है। सो डी का थर्ड से मैच हो जाएगा। सो एबीसीडी का मैच होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।